एक छोटा सा गांव था जहां रात होते ही सब कुछ थम जाता था और सन्नाटा पसर जाता था। धुंध की गहरी चादर ओढ़े वो गांव जैसे किसी पुराने श्राप में जकड़ा हुआ हो। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था, पत्थरों से बना, काई से ढका और उसकी गहराई अंधेरी रहस्यों से भरी थी, जिसके पास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। उस कुएं के आसपास हमेशा घनी धुंध रहती थी, सूखी जमीन, टूटी हुई रस्सी और एक अजीब सी कड़ी ठंड जो हड्डियों तक गहराई से उतर जाती थी। उसी रात राहुल भटकते भटकते उस छोटे गांव में पहुंचा, पूरी तरह थका हुआ, डरा हुआ और अकेला। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि वो किस अनजान जगह आ गया है। गांव की गलियां बिल्कुल सुनसान थीं, हर तरफ गहरा अंधेरा था, हर तरफ भारी सन्नाटा। राहुल के कदमों की आवाज ही उसे स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। तभी अंधेरे में एक रोशनी धीरे धीरे टिमटिमाए। एक बूढ़ा चौकीदार जिसके कांपते हाथ में जलती हुई लालटेन थी, राहुल के सामने अचानक प्रकट हुआ और उसे देखकर मुस्कुराया। बूढ़े की आंखों में डर था। उसने राहुल का हाथ थामा और कहा, उस कुएं के पास मत जाना बेटा, वहां जो है वो तुम्हें जाने नहीं देगा। उस कुएं के पास मत जाना। लेकिन राहुल ने उसकी समझदारी पूर्ण बात नहीं मानी। जवानी का तेज जोश था या शायद कोई अनजाना रहस्यमय खिंचाव। उसने अंततः कुएं की तरफ जाने का दृढ़ फैसला कर लिया। रात के घने अंधेरे में राहुल अकेला चलता रहा। हर कदम के साथ हवा ठंडी होती जा रही थी और सामने का पुराना कुआं धीरे धीरे करीब आता जा रहा था। कुएं के पास पहुंचकर राहुल ने सावधानी पूर्वक देखा, एक टूटी हुई रस्सी लटक रही थी, पुरानी, बुरी तरह सड़ी हुई, जैसे किसी ने बहुत पहले उसे वहां भूलकर छोड़ दिया। राहुल ने कुएं में झांका। अंदर सिर्फ अंधेरा था और फिर नीचे से एक ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे कुआं सांस ले रहा हो। अचानक कुएं के अंदर से एक भयानक गहरी आवाज सुनाई दी जो दर्द से भरी थी। पानी में अचानक हलचल हुई और राहुल का दिल धक से रह गया। धुंध अधिक गाढ़ी होती गई और उसके भीतर से धीरे धीरे एक अस्पष्ट आकृति उभरी। वह सफेद, धुंधली और रहस्यमय थी, जैसे कुएं की प्राचीन आत्मा स्वयं प्रकट हो चुकी थी। राहुल भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन से पूरी तरह चिपक गए थे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे वहीं रोक रही हो, उसे आगे बढ़ने से रोकती हुई उसके कदमों को जकड़े हुए। तुम आ गए। राहुल चीखना चाहता था, पर आवाज गले में ही अटक गई। आत्मा धीरे धीरे उसके करीब आती जा रही थी। उसकी ठंडी सांसें राहुल को छू रही थी। आत्मा ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। एक गहरी और दर्दनाक कहानी, बरसों पहले हुए अन्याय की, कड़वे धोखे की और उस अंधे कुएं में गहराई में दफन सच्चाई की। मुझे सिर्फ इंसान। राहुल सुनता रहा, आंखों में आंसू बह रहे थे, दिल में गहरी दहशत व्याप्त थी। आत्मा का दर्द इतना गहरा और तीव्र था कि उसकी पीड़ा भरी चीख हवा में पूरी तरह घुल गई थी। सुबह की धीमी रोशनी फैली। राहुल गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर बेहोश पड़ा था। उसके पीले पड़े चेहरे पर गहरी डर की लकीरें साफ दिख रही थी और उसे उस रात की कोई भी याद नहीं थी। कुआं फिर से शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उस रात के बाद राहुल ने कभी भी उस दूरस्थ गांव का नाम तक नहीं लिया और न ही कोई याद दिलाने वाली बात कही।